सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त बड़ी खबर सिवान जिला के सदर अस्पताल से आ रही है, जहां जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगा है। सफाई कर्मियों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगा है और ये आरोप अस्पताल में सफाई व्यवस्था संभाल रहे NGO सुलभ इंटरनेशनल और इसके प्रबंधन पर लगा है। इन लोगों पे सुलभ इंटरनेशनल जो NGO है और उसके प्रबंधन पर यह आरोप लगा है कि सफाई कर्मियों से ये लोग जबरन पैसे वसूलते हैं। इसको लेकर सिवान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार ने यह आरोप लगाया है कि संस्था के मैनेजर वीरभद्र दुबे प्रति माह प्रत्येक सफाई कर्मचारियों से 1,000 से 1,500 रुपए की अवैध वसूली करते हैं। उन्होंने बताया कि कुल 12 कर्मचारियों की उपस्थिति दिखाकर भुगतान लिया जाता है, जबकि सिर्फ 7 कर्मचारी ही कार्यरत है। तो ये बड़ा आरोप लगा है। जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनके गृह जिला सदर अस्पताल में यह आरोप लगा है कि सदर अस्पताल में सिर्फ 7 कर्मचारी ही काम करते हैं, जबकि 12 कर्मचारियों की उपस्थिति दिखाकर भुगतान लिया जाता है। और वहीं जो सफाई कर्मचारी है उनसे 1,000 से 1,500 रुपए प्रति माह की वसूली की जाती है। ये आरोप लगा है जो NGO है सुलभ इंटरनेशनल, उसके जो ऑनर है वीरभद्र दुबे, उनपे यह आरोप लगा है। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि पूरी खबर क्या कुछ है। सिवान सदर अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मियों से जबरन पैसे वसूलने का गंभीर मामला सामने आया है। ये आरोप अस्पताल की सफाई व्यवस्था संभाल रहे NGO सुलभ इंटरनेशनल और उसके प्रबंधन पर लगा है। इस मुद्दे को लेकर सिवान मजदूर यूनियन ने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए जिला प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार ने आरोप लगाया कि सुलभ इंटरनेशनल के स्थानीय प्रबंधक वीरभद्र दुबे द्वारा हर माह प्रत्येक सफाई कर्मी से 1,000 से 1,500 की वसूली की जाती है। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से 12 कर्मचारियों की उपस्थिति दिखाकर भुगतान लिया जा रहा है, जबकि हकीकत में केवल 7 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। बाकी 5 नामों पर मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा मैनेजर द्वारा खुद रख लिया जाता है। अमित कुमार ने कहा कि एक सुनियोजित आर्थिक शोषण है जो बीते कई महीनों से चल रहा है। इससे गरीब सफाई कर्मियों का हक मारा जा रहा है। मजदूरों को उनके मेहनताना से भी वंचित किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। इस पूरे मामले पर जब सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। यदि इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है और जाँच में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित संस्था के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण के उजागर होने के बाद सदर अस्पताल के प्रशासन और NGO की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हुई है कि वो इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और पीड़ित सफाई कर्मियों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है। आपको पूरा घटनाक्रम हम बता देते हैं कि एक सुलभ इंटरनेशनल करके कंपनी है। क्या नाम है? सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके कंपनी है, जो यहाँ सफाई का जिम्मा, उसको बाथरूम टॉयलेट साफ करने का जिम्मा है। तो उसके जो मैनेजर, सुपरवाइजर कहिए, मैनेजर कहिए, वीरभद्र दुबे जी हैं, वो क्या करते हैं कि 12 आदमियों को रखना है, तो 12 आदमियों में 7 आदमी को, 8 आदमी को रखते हैं और उसी परिवार को डराते धमकाते हैं। उसी पर जो सफाई कर्मचारी काम करता है कि अपने यहाँ के परिवार के एक सदस्य का नाम दो ताकि तुम्हारा हाजिरी हम बना देंगे और नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। 3-4 फर्जी हाजिरी उसके परिवार के नाम से बनवाते हैं, उसमें पैसे डलवा के वापस ले लेते हैं। उसके बाद भी हर व्यक्ति से 1500 रुपया प्रति महीना दलाली के तौर पर ले लेते हैं। उनके जब कहा गया कि भाई इस आदत को आप छोड़ दीजिए, तो बोले कि ठीक भाई, ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। और दोबारा बार बार कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। और उसमें जब बोला गया कि जिन आदमी के नाम से आप फर्जी हाजिरी बना रहे हैं उनको आप कार्य पे लाइए, उन्हीं को रोजगार दीजिए। अगर आप फर्जी हाजिरी बना 12 आदमी की संख्या, 12 आदमी काम करना है तो आप 7 आदमी से काम क्यों करें? 12 आदमी को हिला कर काम कीजिए। उन पर दबाव जब बनाया गया कि काम ज़्यादा हो रहा है, 12 आदमी से लायक कीजिए, तो ये लोगों को लगे टॉर्चर कर रहे हैं। इनको 3 दिन से बैठा दिया गया।
इनको जबरन फिर कल परसों से बोला गया कि आप काम पाए नहीं तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, तो ये आई हमारे कहने का मतलब ये सफाई कर्मचारियों के नाम पे जो सफाई कर्मचारी को पैसा लूटा जा रहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारी संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों हो गया? हॉक टॉक इसलिए कि वो ना यहाँ हाजिरी रखें, वो कह रहे हैं जब सुपरवाइजर हैं कह रहे हैं कि इनका हम जो उनका मोबाइल में पैसा का फुटेज आया तो बोल रहे हैं कि नागा किया इसी वजह से हम लिए होंगे। ये बात मीडिया के सामने भी उसका कह रहे हैं। अगर कोई कर्मचारी अब्सेंट रहता है तो उसके बदले वो पैसा लेंगे। अगर अब्सेंट महिला जो पैसा भेजी है हाँ। वो तो कुछ और कह रही है, महल ये काम नहीं किए हैं, ये इनका जैसे कि मान लीजिए कि 2 दिन काम नहीं किए तो उसके बदले भी पैसा उनको दीजिए, और उसके बाद से अगर इनको जरूरत पड़ता है कि हटा देंगे तो हमको 5,000 दिए 10,000 मजबूरन भेजना पड़ता है। इस महीने 10,000 रुपये भेजिए हैं, जिसका मोबाइल में उसका सारा रिकॉर्ड है, ये सारा आपको फुटेज दे देंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये सफाई कर्मचारी के नाम पे जो लूट मचा है सारे विभागों में, तो तमाम लोगों से हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी विभाग जिस भी विभाग में अगर सफाई कर्मचारी का शोषण होगा, हमारी संगठन जो एक्टू संगठन है बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हिसाब किताब कर्मचारी को करना चाहेगा। तो क्या कुछ बोले? रजिस्टर देने का नाम मैंने बोला कि ठीक है बोल रहे हैं कर्मचारियों को में तो रजिस्टर दीजिए, क्या कमी है क्या थोड़ा देखें कितना फर्जी हाजी बना रहे, कितना हाजी जिन्यून बना रहे, हम लोग देख लें। जब आप यहाँ पे इतने कर्मचारियों को रखे हैं, आप कह रहे हैं कि 12 कर्मचारी हमारे पास है, तो यहाँ 7 कर्मचारी क्यों है? दबाव आएगा तो फिर मामला शांत हो जाएगा। इस मामले को जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा इनसे, तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में अगर 1 हफ्ते के अंदर सीएस यहाँ पे उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो सारे सफाई कर्मचारी यहाँ बैठेंगे जब तक वो हट ना जाए। इसके लिए आंदोलन होगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। कंप्रोमाइज के लिए अमित कुमार नहीं जाने जाते हैं, ये मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। सफाई कर्मचारी मेरा परिवार है, जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए जान दे दिया जाएगा। मोबाइल पे फोन कर रहे हैं, मोबाइल फोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, तो उनकी धमकी उनको दिखाया जाएगा कि सफाई कर्मचारियों को क्या ताकत है। क्या चाहते हैं जिला प्रशासन? हम ये जिला प्रशासन चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी पे कार्रवाई हो जो एक सफाई कर्मचारी के पैसों से, उसकी मेहनत के पैसों पे दलाली करना चाह रहा है, दलाली ले रहा है। सीएस से मिलेंगे, शिकायत करेंगे। अभी सीएस के पास हम गए थे, सीएस नहीं थे, अभी सीएस के पास वो आते हैं, अभी तो हम जाएंगे और कल लिखित वे में हम उनको आवेदन देंगे। ये गलत आरोप है। अभी आपके ऑफिस में जो स्टाफ है खटने वाले उन्होंने इल्जाम लगाया ये गलत आरोप है। तो कहते वो तो खुद यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? तो काम कर रहे हैं, हमसे वो कर्जा लिए थे तो हमको मोबाइल से डाल दिए। और भी तो स्टाफ यहाँ पे हैं, तो वो और क्यों कह रहे हैं? जिनको हम कैश दिया है, दल्लू को कैश दिए 2,000 रुपया की जरूरत थी, तो कितने वो बार दिए हैं पैसा? 1 मिनट सुनिए पहले, तो वो हमको अगर वापस कैश मोबाइल से डाल दे तो वो घूस हो गया। कितनी बार? ना उसको घूस हो माना जाएगा। कितनी बार सर? जब जरूरत पड़ा है 1,000 500। सर स्क्रीनशॉट देखो, दिखा दीजिए मोबाइल में कि आप पैसा दिए हैं उनको अपने मोबाइल से। किनको? अपने मोबाइल में पैसा भेजे हैं ना, वो दिखा दीजिए। दिखा दे रहे हैं। आपने पैसा भेजा है? हाँ बिल्कुल, दिखाइए। कई बार भेजे हैं, कभी कैश दिए हैं, कभी मोबाइल से दिखाइए दिए। कितने पैसा भेजे हैं? 1 मिनट दिखा रहे हैं। कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि किसी के ड्यूटी नहीं करती हैं और उनके नाम पे पैसा उठाया जा रहा है। नहीं ये अभी गलत एक बात। लड़का यहाँ पर रहा है। हम तो वो सबको बोले हैं कि अपना अपना ड्यूटी करो। हम तो सबको बोले हैं कि अपना अपना ड्यूटी क्यों करो। आपके लेबर के अध्यक्ष हैं अमित जी आके तो आपको लगा रहे हैं? ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है लोग? हेलो अटेंडेंट रजिस्टर बना होगा ना, उसमें क्या कुछ है? यहाँ पे नहीं सर, थोड़ा आइए ना यहाँ हॉस्पिटल में। अटेंडेंट रजिस्टर कहाँ है सर? यहाँ हमारा जहाँ ऑफिस है। अटेंडेंट रजिस्टर कहाँ है? आ रहे हैं। अटेंडेंट रजिस्टर कहाँ है? ठीक है, आ रहे हैं। अटेंडेंट रजिस्टर कहाँ है? आ रहे हैं 1 मिनट। अटेंडेंट रजिस्टर यहाँ नहीं, आपके पास नहीं है? नहीं ऑफिस आपका पर्ची आप कौन है? 1 मिनट। आपका पर्ची? हम यहाँ के इंचार्ज हैं। इंचार्ज है। सुलभ आपके पास इंचार्ज। कोई कागजात अभी नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं है। कहाँ है सर? वो कुछ घर से है, फाइल हमेशा उतना लेकर नहीं आता है। जो डॉक्यूमेंट का काम पड़ता है वो डॉक्यूमेंट हम आपके लेकर जो आते हैं। गंभीर आरोप लग रहे हैं वो कितना सच्चाई है? वो सरासरी झूठ है। तो क्या लेबर गलत है या अध्यक्ष गलत है? हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। 1 मिनट। हाँ। मेन कारण है कि इन लोगों को हम बोले हैं कि आप लोग टाइम से आइए, टाइम से अपना ड्यूटी कीजिए, इसके अलावा अन्यथा कोई काम नहीं। पहले बात सुनिए, हमारी बात सुने हैं, हमारी बात आप सुने हैं। इन लोगों को हम ये बोले हैं कि टाइम से आइए, अपना पूरा ड्यूटी कीजिए। ड्यूटी पीरियड में कोई बैठेगा नहीं, अपना कंटिन्यू 8 घंटा काम करेगा। इसी के आरोप में ये इल्जाम लग रहा है। आरोप लगा रहे हैं 1500 लेने का, वो गलत है। अपना नाम बताइए, अपना नाम क्या है? वो गलत है। आपका नाम क्या है? आइए हम चलते हैं। आपका नाम क्या है? अपना नाम बता दीजिए। हम दुबे जी हैं, दुबे जी। नहीं, हाँ, दुबे जी इंचार्ज है यहाँ सदर अस्पताल। रजिस्टर जो आपका अटेंडेंस वाला है वो सामने लेके आइएगा। सामने वो ऑफिस से मंगाना होगा। किसको दीजिएगा? ऑफिस को, हाँ? किसको दीजिएगा? सीएस को दीजिएगा? सुपरिटेंडेंट को देंगे। हमारे ऊपर वही है, सुपरिटेंडेंट साहब हैं। तो सुपरिटेंडेंट
हाँ। क्या लगता है कि इसमें मिली भगत है क्या और भी अधिकारी की? क्या इससे ऊपर के अधिकारी भी क्या मिली भगत है? ऐसा कुछ नहीं है, ये आप आरोप लोग का लगा रहे हैं, क्या लगता है कि ऊपर ये सब गलत आरोप है और ये आप लोग का गलत फहमी है, ये गलत आरोप है। नहीं, तो क्यों आके यहाँ ऐसा पे- कुछ नहीं है। क्यों आके यहाँ पे ये लोग ये लेबर लोग हैं, अध्यक्ष लोग ऐसा कर रहे हैं? वही तो बात हम आपको बता दिए कि जब काम के लिए हम प्रेस दिए हुए हैं, काफ़ी कंप्लेन आता है हॉस्पिटल से, सुपरिटेंडेंट का, सीएस का, तो ये लोग कंटिन्यू अपना 8 घंटा काम नहीं करते हैं, कंप्लेन आएगा तो इसलिए हम ड्यूटी पे टाइट किए हैं इन लोगों को। इसके चलते ये लोग बोलो मत, बीच में मत बोलो, इसलिए ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। दिखाया जा रहा है मोबाइल में भेजने का, वो कैसा है? तो हम भी स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि हम भी दिए हुए हैं, कहाँ दिखा रहे हैं? हम भी दे रहे हैं। दिखाइए, आइए चलिए, कहाँ चलिए? आइए सुपरिटेंडेंट यहाँ पे साहब के पास दिखाइए, चलिए। यहाँ दिखाइए, एक मिनट, आइए आइए, यहाँ दिखाइए, भाग क्यों भाग रहे हैं? यहाँ भाग दिखाइए, नहीं रहे हैं, सुपरिटेंडेंट साहब हमको बुलाए हैं, अभी बुलाए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। बात कीजिए, आप यहाँ दिखाइए ना, आप यहाँ दिखाइए, भाग क्यों रहे हैं? नहीं भागेंगे क्यों? आप दिखाइए यहाँ पे कि कितना हम पैसा भागेंगे क्यों? ये देखिए 1000 हम 50 रुपया, हाँ, और ये पैसा जो आया है आप पे, वो हम कैश दिया है, हर पैसा कैश नहीं दिया है, कितने स्टाफ को कैश देते हैं? जो मांगता है, राजा को भी दिए हैं, दल्लू को भी दिया है। राजा से भी हम बात करेंगे, सुनिए। दल्लू से भी बात करेंगे, हम हाँ। पैसा मिला है कि नहीं, जो आप बोल रहे हैं हाँ। वो स्वीकार करेगा ना कि दिए हैं? बिल्कुल स्वीकार करेगा। उससे हम पूछते हैं जो लोग अभी बता रहे हैं। इसको तो कुछ दिन पहले 2000 रुपया दिए थे दल्लू कुमार को, राजा कुमार को अभी 950 साइकिल बनवाने के लिए तो दिए। ये किसका है? 300 लेडीज का 100 है, ये चंदा देवी का है। चंदा देवी को दिए हैं। सुनिए 5000 एक बार दिए हैं, 1000 एक बार दिए हैं। ये स्क्रीनशॉट तुम्हारा सही है, मेरा गलत है? आपका गलत है, मेरा गलत पैसा है दिया गया है। बाबू, ये जो पैसा जाता है ना, तो ये स्क्रीनशॉट ये है, और जो आता है वो ये है। क्या रजिस्टर निवासी हैं, हम यहाँ पे सुलभ के थ्रू यहाँ सच- काम करते सदर अस्पताल में? हैं। हाँ, काम करते हैं। तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको पैसा दिए हैं तो वो पैसा आपको नहीं, ये गलत बात है। आप कुछ जो स्टाफ हट चुका है, हम उसको भी लाएंगे ना, जिसको ये हटाए हैं, वो भी यही बात बोलेगा कि हम पैसे देने के कारण यहाँ से काम छोड़े हैं। कितना कमीशन लेते हैं? ये कमीशन लेते हैं 1500 रुपया पर आदमी पर, प्लस हर महीना लेना है। प्लस सुन लीजिए, अगर हम अपसेंट करते हैं तो वो हाजिरी ये बनाते हैं, बनाकर कंपनी को भेजते हैं। वो पैसा जब आता है बन के, तो वो भी पैसा हम लोग से बोलते हैं कि कितना जो महीना आपको मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को 10,200 कुछ रुपया मिलता है। हाँ, आज वो हाजिरी वाला पैसा भी निकलवा कर ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग करीब 1 साल तक तो ये हमको डरा धमका कर हम लोग के घर से खाना मंगा कर खाए हैं। पहली बात सुन लीजिए, तो हम लोग सोचे चलिए सुपरवाइजर भाई कहीं आना जाने में दिक्कत है घर, तो ला के खिलाते थे, लेकिन डरा आता था अगर नहीं लाएगा ये करेंगे वो करेंगे। तो देखिए हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग देखिए अभी सरकार के ज़माने में रोजगार के लिए हम लोग मारे फिर रहे तो हैं। अब आप भेद खोल दिए हैं। हम भेद खोल दिए, उससे क्या होगा? हटा देंगे तो क्या होगा? कम से कम हम हटेंगे, बाकी जो रहेगा चैन से रहेगा ना जी। चलिए, अपना नाम बताइए। देखिए ये फोन कर रहे हैं कंप्रोमाइज करने के लिए, ध्यान से देखिए। वही जो अभी हाँ हाँ वही हैं, ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अभी वही फोन। हेलो, नीचे आओ, इधर नीचे आओ सुपरिटेंडेंट साहब के पास। नीचे हम नहीं आएंगे, आपको यहाँ आना है तो आइए। तुम नीचे आओगे, हाँ। हमको लेकर के आओ। हम नहीं आएंगे, आप यहाँ आइए। देख रहे हैं उनका बोली, सुनिए कितना एटीट्यूड है उनके बोली में, धमकी दे रहे हैं कि तुम नीचे लेकर आओ। उन सब वही हर मंथ 1000 रुपया लेना है हम लोग से, दिन वाला से तो कह रहे 1000। हैं कि आपसे आप कर्जा ली हैं। कर्जा नहीं लिए हैं, हैं? कर्जा नहीं लिए। कर्जा नहीं है। वो बीमार झूठ बोल वाला रहे बताइए हैं। पैसा। हम जब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था 22 दिसंबर को, तो जनवरी तक मेरा पैसा जो आया पेमेंट, तो 12 दिन को मेरे को दिए, अब बाकी पैसा रख लिए। और मेरे अकाउंट से पे फोन हम ही किए, बोले कि वो मेरा पैसा है। तो पे फोन से जो पैसा दी वो क्या कमीशन दी है या उनको कर्जा दी है? कर्जा वर्जा कुछ नहीं दिए, मेरा अकाउंट जो में पैसा आता है ना पेमेंट, हाँ। वही वो हमसे ले लिए उठवा मैंने के। कमीशन ले लेते हैं हर महीना। हर महीना 1000 लेते हैं, लेकिन महीना, हर इस महीना। मंथ 10,000 रुपया जो आया था मेरा सैलरी, तो वो बोले कि वो मेरा पैसा है चंदा वो जी। तो आप 10 दे- रख लिए हैं। हाँ, क्यों? बोल रहे हैं कि मेरा पैसा है। फोटो इस तरह अच्छा, खिंचवाते एक थे, मिनट, बुलाते आप थे। हम काम बेल्ट करती लगा हैं, के भी आए हैं, ड्यूटी आप किए। काम नहीं करती हैं। काम हम करते हैं, हम लोग पूरा 8 घंटा ड्यूटी, इसी में पैसा नहीं देने के कारण से ना हम लोग आधा घंटा खाना के लिए जब टाइम लिए, तो 20 मिनट में हम लोग को डांट टूट के बोले कि जाइए काम कुछ कीजिए। आरोप 8 लगा है कि घंटा कुछ महिलाएं यहाँ पे काम नहीं करती हैं, पैसा उठता है, कितना सच्चाई है? 2 आदमी उठाता है, एक सीमा देवी उठाती हैं, अकाउंट चलाती हैं इनका, और एक लोग किरण काम देवी। नहीं करता है लोग। ना वो लोग काम नहीं करता है, पैसा उठता है, हैं? कुछ नहीं पता है, खाली नहीं। पैसा उठता है। पैसा आता है वो लोग के नाम क्या पे। कौन उठाते हैं? नाम बताइए उनका। तो सर लेते हैं, क्या नाम है उस सर का? वीरभद्र दुबे। वीरभद्र दुबे। दुबे। और जो पैसा दिखा रहे हैं वो सब गलत है।
नहीं सही है, ये वाला पैसा जो हम भेजे हैं अपने पे फोन से क्या सही है। भेजिए? कमीशन भेजिए, कर्जा भेजिए, कमीशन भेजिए? हम कमीशन लिए हैं, कर्जा वर्जा कुछ नहीं लिए हैं। एक चवन्नी कर्जा देने वाले नहीं है तो कहाँ से हमको देंगे कर्जा। अपना पूरा परिचय बताइए। चंदा देवी नाम आप है। यहाँ पे क्या है? हम यहाँ सफाई कर्मचारी। क्या आरोप है? आप काम सर हम काम करते हैं, अपना पैसा लेते हैं। काम करती हैं? हाँ। कितना दिन से? क्योंकि ये राजा ही हमसे बोला था अकाउंट चलाने के लिए। पैसा के लिए अब तुम न जा रहा है को कौन लेता था? अरे बता दो अकाउंट आपका है, पैसा आप किसको देती है निकाल? ये पहले सर लेते थे, ये लोग बोला कि काम करो तो तुमको मिलेगा। हाँ। तो हम अपना काम ज्वाइनिंग कर लिए। पहले पैसा सर लेते थे? हाँ हाँ। तो पहले काम करती नहीं थी आप? कितने दिन से आई हैं? हम तीन चार 5 महीना से यहाँ मतलब अकाउंट चल रहा है मेरा। लेकिन पैसा मिलता नहीं था। काम ये लोग जीत किया राजा और दलू चाचा, तो हम लोग कर रहे हैं 3-4 दिन से आ रहे हैं। लेकिन आपका अटेंडेंस कब से बन रहा है? 5-6 ये तो महीना याद नहीं है। पैसा मिला कि नहीं आपको? 5-6 महीना का मिला है सर। कितना महीना का? 10,000। 10,000 मिला है? 6 महीना में 10,000 है और महीना 10,000 रुपया है। हाँ। तो आपको 10,200 कुछ तो रुपया। आपको तो होना चाहिए 50,000 से ऊपर ना 5-6 महीना क्या का। पता सर, हम नहीं जाने, सब लोग करता है ऐसे, हम लोग भी करते आपको 10,000 मिला है 5-6 महीना में। सारा घटना काम। चलिए ठीक है, अपना नाम बताइए। हैं। सीमा देवी। आप क्या है यहाँ? हम काम करते हैं सफाई का। कहाँ पे? ये सदर अस्पताल। अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो सुलभ इंटरनेशनल का जो हम लोग का साफ सफाई वाले हैं वो बोले कि कोई नगर पालिका का कोई एक आदमी है जो कि इनके यहाँ इन्होंने रखा है, इनके पहले से वो रखा गया था। हम बोले कि भाई जो कहीं दूसरे जॉब में उसको आप क्यों यहाँ रखे हुए? मैंने इनसे कहा वो तो पहले से रखा हुआ है। हमने कहा अभी आपका है, आपके उसको हटाइए जरा कि आपके मामला है। तो बाहर का लोग आकर के हंगामा कर, हमने कि हंगामा तो मैं किसी से नहीं होने दूंगा, चाहे कोई भी आके करे। इसके लिए मैं पुलिस को खबर करूंगा कि भाई क्यों हंगामा हो रहा है। यही के कुछ स्टाफ है जो काम करते हैं, वो महिला का कई तरह के आरोप हैं, वही लोग हंगामा करते हुए नजर आई और खासकर एक मोबाइल पे बयान दिखाई, पे फोन पे पैसा भेजा हुआ जो इनका साक्ष्य, और इनसे ये सवाल चीजें हमारे संज्ञान में आएगा तब ना हम कुछ करेंगे। अभी तो हमारे तो सर उसमें क्या साक्ष्य है कि जो पैसा भेजा है ये कह रहे हैं कि कर्जा दिए हैं, तो कितने लोग कर्जा दिए तो जांच का विषय है। ये इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि वो कर्जा दिए हैं कि अगर डायरी में साक्ष्य पाया जाए तो किस तरह से कार्रवाई होगी रजिस्टर में? वो तो फिर पुलिस का काम इंक्वायरी करना है, सब हम थोड़े करेंगे, ठीक है ना। ये प्राइवेट कंपनी है। हाँ, ये कंपनी पे कार्रवाई हम लोगों ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है। हम तो ये लोग सुलभ इंटरनेशनल को न दिए हैं, हम थोड़े दिए हैं, ठीक है ना, हम उसको दिए हैं। अब वहाँ से कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है तो वो लोग देखेंगे। तो जैसे आरोप है कि यहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं उतना सफाई कर्मी नहीं है, लेकिन उनके नाम पे पैसा उठता है, तो कैसा अस्पताल देख रेख नहीं करती है कि मेरा 10 कर्मी सफाई कर्मी है, अगर वो 7 आदमी खट रहा है तो उस पर फिर क्या कार्रवाई होगी? उसकी आप लोग देख रेख करते हैं। क्या है कि भाई हमारे जितने भी यूनिट से उतने यूनिट की सफाई की बात है, ठीक है ना। हम लोग जो साइन करते हैं ये नहीं साइन करते कि कितने कर्मी है कितने नहीं है, ये नहीं देखा। वही सफाई कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग 6-7 हैं लेकिन 12-15 आदमी का हम लोग रजिस्टर में बनता है। हम लोग देख लेते हैं, इनसे इंक्वायरी कर लेते हैं, ठीक है ना। हम अपने भी एक बार देख लीजिए।